साथ साथ नौजवानों के साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है। किसानों से कहा था कि बीजेपी की सरकार बनाओ और हमसे लाभकारी मूल्य पाओ। फसलों का लागत से टेढ़ा मूल्य देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 में किया था, लेकिन 7 वर्ष बीत जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी उस वादे से मुकर गई। किसानों की लागत ज्यादा बढ़ रही है और किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी, वो भी नहीं मिल रहा। आज हमारे देश के किसान एमएसपी की मांग को लेकर के कि एमएसपी कानून बने, सभी को गारंटी दी जाए कि जो भारत सरकार न्यूनतम, कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है, कम से कम उतना तो मिले। जैसे इस समय धान की फसल चल रही है, पूर्वांचल से लेकर पूरे मध्य में धान का किसान बेहद दुखी है। धान के किसान का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, क्रय केंद्रों में धांधली है। जब किसान अपने धान के समर्थन मूल्य की मांग करता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है, उनके ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं, संगीन धाराओं में फंसाए जाते हैं। देश का किसान 1 वर्ष से मांग कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही है। गलत दावा करती है कि हमने इतने लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिया, लेकिन भारत के किसानों का 90% किसानों का समर्थन मूल्य नहीं मिला। न गेहूं का मिला, न धान का मिला। गन्ने के किसानों को कहा था कि हम 14 दिन के अंदर गन्ने के पैसा का भुगतान कर दिया करेंगे, लेकिन 14 महीने से भी ज्यादा हो जाते हैं। गन्ने के किसानों का हजारों करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार नहीं दे रही है। किसानों की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। खाद का दाम बढ़ रहा है, बिजली का दाम बढ़ा है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़े। किसान की लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन लागत के बराबर भी नहीं मूल्य मिल रहा। किसान अपनी फसल घाटे में बेचता है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत बयानी करती है कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। किसान अत्यंत परेशान, इसलिए पूरे प्रदेश का किसान दुखी है और आत्महत्या करने पर मजबूर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को आगाह किया कि आप किसानों की लागत देखिए और लागत से जोड़ा देने का स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही, लेकिन आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना भूल गए। किसानों की फसलों का आप मूल्य नहीं दे रहे। भारत कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन इस प्रदेश के अंदर जो अन्नदाता है, जो भगवान की श्रेणी माना जाता है, सबसे ज्यादा दुखी है। इसी तरीके से हमारे देश का, प्रदेश का नौजवान दुखी है। नौजवान साथियों से भी बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। 7 साल के ऊपर हो रहा है, लेकिन 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार प्रतिवर्ष के हिसाब से 14 करोड़ के ऊपर होता है। अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो विज्ञापन के माध्यम से अनाउंस किया है कि हमने 4.5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया है, जिसमें मनरेगा के भी मजदूर हैं, संविदा कर्मी हैं, उनको जोड़कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया है। वादा तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का था। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उस हिसाब से रोजगार बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा है। नौजवान रोजगार के अभाव में दर-दर की ठोकरें खा रहा है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा। अगर वो अपने रोजगार की मांग करता है तो उन्हें भी लाठियों से मारा जाता है, उनके ऊपर पानी की बौछार की जाती है,
उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चढ़े जाते हैं और फर्जी धाराओं में फंसा करके उनका उत्पीड़न किया जाता है। तो नौजवानों के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा। कुटीर उद्योगों को बढ़ाने की बात बीजेपी ने कही थी कि हम भारत में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योग लगभग समाप्ति की ओर जा रहे हैं, चाहे वो बुनकर भाई हों, चाहे लकड़ी के काम करने के लोग हों, या किसी भी तरीके के जो कुटीर उद्योग हैं, उनको बीजेपी सरकार द्वारा कोई प्रोटेक्शन, कोई संरक्षण नहीं किया जा रहा, जिससे बेरोजगारी भयावह हो गई, महंगाई लगातार बढ़ाई जा रही है। महंगाई बीजेपी जब आई और तब से अब तक बीजेपी ने महंगाई को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। हर चीज महंगी हो गई, उत्पादक भी परेशान है और उपभोक्ता भी परेशान है। जैसे कृषि से संबंधित उत्पादित फसलों के बारे में है, जब किसान के घर आता है तो उसका मूल्य मिट्टी से भी कम होता है। हम लोगों ने सदन के अंदर इस बात को कहा था 2018-19 में, जब आलू का रेट 4 रुपए 3 रुपए किलो था और बाजार में खाने वाले को 20 रुपए 15 रुपए 24 रुपए किलो मिलता। हम लोगों ने सदन के अंदर कहा था सस्ता आलू महंगा बालू। बालू महंगा है, आलू सस्ता है। आप देख लीजिए पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की विजय यात्रा में बहुत जन सैलाब आ रहा है और विश्वास है लोगों को कि अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के किसानों को, नौजवानों को, समाज के हर वर्ग को, मजदूरों को, कुटीर उद्योग करने वाले लोगों को सबकी मदद करेंगे, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी का कार्य व्यवहार और उनकी नीतियां विकास परस्त है। बीजेपी का विकास से लेना देना नहीं है। गलत बयानी करते हैं, किसी को सड़क निर्माण मंत्री बनाया जाता है, गड्ढा मुक्त करने की जगह तो वो अपने विभाग ही नहीं दी। और पूरे प्रदेश की सड़कों के हालात बहुत खराब है। कोई नया निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर नहीं किया। जो काम माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए थे उसी को अपना काम बता करके शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन करके या नाम बदल करके, रंग बदल करके इन्होंने ये 4.5 पौने साल 5 साल गुजारे हैं, जिससे जनता बीजेपी से बेहद नाराज है। बीजेपी तानाशाही कर रही है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को उठाता है या उठाने की कोशिश करता है, जो हमारा अधिकार है लोकतंत्र में कि हम अपनी बात को सरकार के समक्ष रखेंगे, चाहे वो कर्मचारी हों, शिक्षक हों, समाज के किसी वर्ग के लोग हों, जब अपनी बात उठाते हैं तो बीजेपी तानाशाही रवैया अख्तियार करती है, उनका उत्पीड़न करती है, उनको तरह तरह की यातनाएं देती है। और बीजेपी सरकार डेमोक्रेटिक पैटर्न से हट रही है। जो हमारा प्रजातांत्रिक तरीका है, उस प्रजातांत्रिक तरीके पर बीजेपी का विश्वास नहीं है और समाज में जहर, समाज में नफरत पैदा करके वोट की राजनीति करती है। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा समाज में विषमता लगातार बढ़ाई जा रही है। सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता लगातार समाज के दबे कुचले पिछड़े दलित शोषित लोगों को जो संविधान सम्मत आरक्षण है वह भी आरक्षण नहीं मिल रहा, उस आरक्षण को भी तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं और सामाजिक न्याय के साथ साथ अन्याय करते हैं, जिससे बेहद नाराजगी है लोगों में। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामाजिक अन्याय किया जा रहा है। आर्थिक विषमता लगातार बीजेपी बढ़ाती चली जा रही है। एक तरफ जिनके पास पैसा है, पूंजी है, वो लगातार उनकी पूंजी में इजाफा करने का पूरा मौका देती है। आज जितने बिचौलिए हैं वो बिचौलिए माला माल हो गए और बिचौलियों को भारतीय जनता पार्टी मौका देती है कि आप गरीब आदमी को लूटो, उन पर कोई नियंत्रण नहीं। बैंकों से पैसा आज देश का बाहर जा रहा है। कहा था कि हम बाहर से काला धन लाएंगे और सबको 15-15 लाख रुपए सबके खाते में डालेंगे। आज देश की हालत इतने खराब है कि जो छोटी छोटी बचत का गरीबों का पैसा होता है वो बैंकों में जमा होता है। वो बैंकों से पैसा भी
भारतीय जनता पार्टी के जमाने में लाखों करोड़ रुपया इस देश से निकाल ले गए, लेकिन उनकी तरफ बीजेपी का ध्यान नहीं है। जब महंगाई की बात करो तो वो समाज में नफरत की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करो तो उसे घुमा देते हैं, आप किसानों की फसल की बात करो तो घुमा देते हैं, आप कुटीर उद्योगों की बात करो उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। सिर्फ समाज में जहर बोना, समाज के अंदर विषमता पैदा करना। भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता को बढ़ा करके इस प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को और आर्थिक ताने बाने को बहुत खराब किया है। जो भी कोई व्यक्ति बोलता है उसके खिलाफ तरह तरह के झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या किसान, नौजवान, मजदूर, कर्मचारी, यहाँ तक कि हमारे अखबार के भाई, पत्रकार भाई, चैनल के लोग जब सच्चाई का आईना दिखा देते हैं तो उनसे भी बीजेपी नाराज होती है, उन्हें भी धमकाती है, उन्हें भी प्रताड़ित करती है, उनके यहाँ भी छापे डाले जाते हैं। इस तरीके से हमारे लोकतंत्र को बेहद खतरा है। जब हमारे मीडिया पर सरकार मनमानी करेगी, उनके साथ गलत व्यवहार करेगी, उनको अपनी बात मनाने के लिए उन पर दबाव बनाएगी, तो ये हमारा लोकतंत्र बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ये देश के लिए बहुत ही घातक है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार इन ताकतों से संघर्ष कर रही है। पूरे प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हो गया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव पर जन विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। और जन विश्वास की वजह से भारतीय जनता पार्टी अखिलेश जी पर तरह तरह के आरोप लगाती है। तरह तरह से जो भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उस भाषा का इस्तेमाल इनके अनुसांगिक संगठन के लोग, बीजेपी के जिम्मेदार पदों में बैठे हुए संविधान की कसम खाने वाले लोग ये बातें करते हैं। इससे लोकतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचेगा। और नोएडा के बारे में आप हमसे बेटर जानते हो, यहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ, यहाँ क्या नुकसान हुआ, यहाँ क्या समस्या है, वो हमारे पत्रकार भाई विशेष रूप से जानते हैं, क्योंकि हम सब लोग बहुत सी बातें हम अपने पत्रकार भाइयों से, मीडिया के भाइयों से समझते हैं और समझ करके उन बातों को उठाते हैं। जनता के बीच में रहकर जनता द्वारा बताए गए बातों को हम लोग उठाते हैं, सदन से लेकर सड़क तक। समाजवादी पार्टी चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सभी जगह इस बात को उठाती है। और इसीलिए बीजेपी अपने निशाने पर समाजवादी पार्टी को लिया कि उन्हें केवल खतरा महसूस हो रहा है कि समाजवादी पार्टी ही हमको हटाएगी। इसलिए हमारे पार्टी के नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाना, उनको प्रताड़ित करना, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर दंडात्मक कार्य करना बीजेपी की फितरत में हो गया है। ये चंद बातें मुझे आपके बीच में कहनी थी। और 7 तारीख को मेरठ में लोकदल की, राष्ट्रीय लोकदल की और समाजवादी पार्टी की एक ज्वाइंट रैली होगी मेरठ में 7 तारीख को। तो मैं मेरठ जा रहा था, हमारे पार्टी के नेताओं ने, हमारे संगठन के लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया कि हम भी आपके बीच में अपनी बात रखेंगे, हम आपकी बात सुनेंगे। इस संदर्भ में आपके बीच में आया, आप सभी लोग आए, मैं सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद।